हम सब ने मोमबत्तियां जलाई और हमने पूर्ण रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बातों को माना और अपने अपनी जगहों पे अपने अपने हिसाब से टॉर्च, मोबाइल ये सब जला के उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया या जो भी हमसे चाहा हमने वो किया। हमने उनकी बात मानी। पर मैं एक बात इस फेसबुक के माध्यम से अगर पहुंच सके तो मैं और एक बात कहना चाहती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि काश सर आप अगर आके खुद से ये बात भी अगर बोल देते दिया जलाने की जगह पे कि आप सब 5 अप्रैल को रात को 9 बजे हर एक गरीब के घर पे जाके अपने यहाँ से एक घर को खाना खिलाएंगे। अगर आपने ये बात कही होती हर उस हिंदुस्तानी को कि हर एक इंडियन और जो सक्षम है वो गरीबों के इलाके में जाके 5 तारीख को रात की 9 बजे एक टाइम का खाना उनको अपने घर से खिलाएगा। अगर आपने ये बात भी बोली होती तो सब ने आपकी बात मानी होती और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको भी परेशानी नहीं होती, प्रशासन को भी परेशानी नहीं होती और सब भूखों का पेट भी भरा होता। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं ये इसका भी आंकड़ा मीडिया को दिखाना चाहिए, जो कि नहीं दिखा रहे। रोज़ हमारे पास तस्वीरें आती हैं। आज उत्तर प्रदेश में फतेहपुर एक जगह है जहाँ पे 4 बेटियों के साथ एक माँ ने आत्महत्या कर ली भुखमरी से तंग आके। कोविड से तो जो मर रहे हैं वो मर ही रहे हैं, लेकिन ये गरीबों को किस बात की सज़ा मिल रही है? ये गरीब भुखमरी से मरे जा रहे हैं। कोविड तो बाद में यहाँ इन तक पहुँचेगा, पहले तो ये गरीबी से ही भुखमरी से ही मर जाएंगे। बुरा लगता है। एक जगह मैंने ये भी न्यूज़ देखी कि एक औरत कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के खा रही है। आप सोचिए कि गरीबों की भूख का क्या आलम है। ये मैं आपको बता रही हूँ क्या स्थिति, क्या सिचुएशन आ गई है गरीबों की कि वो कुत्तों के मुंह से रोटी छीन के खा रहे हैं। कितना दर्दनाक ये दृश्य है। एक और वीडियो कल मुझे भेजा गया था जिसमें मैंने देखा कि लोगों ने 2 बच्चों के साथ फांसी लटक के मां ने आत्महत्या कर ली। फिर बाद में मैंने इसकी पुष्टि भी करवाई मीडिया भाइयों से कि पहले आप पता कीजिए ये न्यूज़ सच है कि नहीं, और फिर उन्होंने पता लगा के बताया और बोला कि नहीं मैडम ये न्यूज़ सही है। तो क्या ये मीडिया के लोगों का फर्ज नहीं बनता इन चीज़ों को उजागर करने का? पत्रकारिता आप किसको बोलते हैं? क्या ये प्रश्न आप प्रधानमंत्री से या जो भी सरकार में अभी MLA MP हैं उनसे पूछने का ये आपका अधिकार नहीं है कि ये गरीबी से जो जान जा रही है इसके भी तो आंकड़े आप दिखाइए टीवी पे। आप दिखाते कि कोविड से इतने लोग मर गए, आप दिखाना शुरू कीजिए कि भुखमरी से कितने लोग मर गए हैं। मेरे हिसाब से जर्मनी, स्पेन, चाइना या अमेरिका कहीं पर भी लोग भुखमरी से नहीं मरे होंगे, लेकिन इंडिया यहाँ पे लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं। तो ये एक डाटा मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि लोग भुखमरी से लोगों की जानें जा रही हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है? बाकी सारी कंट्रीज के गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 से फाइट करना था, पर यहाँ इंडिया को कोविड-19 के साथ साथ भुखमरी से भी फाइट करना है। एक ऐसी गरीबी तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं जिनके पास रोज खाने और रोज कमाने के अलावा कोई उपाय नहीं। सोचिए उनके बारे में वो कितने दिनों से भूखे होंगे, किस बात की सज़ा उनको दी जा रही है। वो जो लोग हमारे बाहर फंसे हुए थे, जो विदेशों में रहते थे, उनको फ्लाइट के द्वारा मंगवाया गया इंडिया में। तो ये बीमारी तो वही लोग लेकर के आए ना, ये बीमारी तो बाहर से आ रही है इंडिया में। ये गरीब लोग तो नहीं फैलाए। ये गरीब लोगों को किस बात की सज़ा मिल रही है? इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मुझे ये जानने की बहुत इच्छा है। मेरे बार बार ये बोलने पर भी मैं देख के हैरान हूँ। काश आपने ये बात कल बोला होता अपने संबोधन में कि इंडिया कितना तैयार है कोविड को फाइट करने के लिए, इंडिया ने क्या तैयारियां की है कोविड को फाइट करने के लिए। ये आपने संबोधन में आपका सुनी, पूरे 15 मिनट आपका संबोधन सुनी हूँ, पर एक बार भी आपने ये जिक्र नहीं किया कि कोविड से फाइट करने के लिए हमारा देश कितना तैयार है। ना ही आपने कुछ PPE के बारे में डिस्कशन किया, ना ही आपने डॉक्टर्स के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में डिस्कशन किया। कुछ नहीं, आपने ये तक नहीं बोला। आपने सिर्फ दिया जलाने की बात बोली। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप आने के बाद, हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं तो क्या बोलूँगी, बट फिर भी मेरी एक ये राय है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
मेरी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आप अपने संबोधन में अगर इस बात की भी चर्चा करते कि हमारा देश कितना सक्षम है, कितना तैयार है कोविड से लड़ने के लिए, तो हमें खुशी होती। कितने बेड्स आप लोगों ने तैयार किए हैं, कितने टेम्परेरी जो है वो जो टेस्टिंग सेंटर्स है वो खड़े हो गए हैं। इस पूरे इंडिया में इतने स्टेट्स, 29 स्टेट्स के बाद सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ की आबादी में केवल 118 सेंटर हैं टेस्ट करने के लिए। तो क्या पता चलेगा कि हमारा देश कोविड से कितना ग्रस्त है? हमें तो सीधे मरने के आंकड़े मिलेंगे। हमारे यहाँ की बात बता रही हूँ, मुझे न्यूज़ आई थी, 2 लोग मर गए और उनको सीधा दफना दिया गया, उनका टेस्ट भी नहीं हो पाया। अब ये पता ही नहीं, अब सोच के बैठिए आप कि अब वो कोविड से मरे कि किस चीज़ से मरे। जब टेस्ट होगा तब तो पता चलेगा ना कि कोविड पॉजिटिव है कि नहीं। अब आप सोचिए हम किस परेशानियों में हम जी रहे हैं, किस दिक्कतों से हम सामना कर रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी में 118 टेस्ट सेंटर का क्या मतलब बनता है? आप अगर अपने संबोधन में ये बोलते कि हाँ मैंने हर एक स्टेट के लिए इतने 100 सेंटर्स खड़े किए हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत बड़ा काम हुआ है और हम अब निपटने के लिए तैयार हैं। या हमने PPE किट्स जो है डॉक्टर्स के लिए ये मुहैया करवाई हैं, जबकि डॉक्टर्स अभी रेनकोट पहन के देख रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं मैंने देखा है वो उनके पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, तो वो नॉर्मल ग्लव्स और नॉर्मल मास्क पहन के जा रहे हैं जो हम ओटी के दौरान यूज़ करते हैं। उससे तो कोविड का प्रोटेक्शन नहीं माना जाएगा। जो डॉक्टर अपनी जान को रिस्क में डाल के पहले वो खुद को जिनसे बचाना है, जो सामने जो पेशेंट है खुद वो बचेंगे तब तो वो दूसरे को बचाएंगे। उसके लिए क्या प्रिपरेशन है, इस पर आपने कोई एक वर्ड नहीं बोला। और तो और जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई, या जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे, या इस पर आपने कोई भी चर्चा नहीं की। मुझे ये मन था कि आप हमें बताते कि हम कितना तैयार हैं कोविड को फाइट करने के लिए। और ये बात भी बोलना चाहूँगी कि जो गरीब लोग जिस तरीके से अभी गरीबी को और भी ज़्यादा झेल रहे हैं, अगर आपने ये कहा होता कि आप दिया जलाने की जगह 5 तारीख को रात को 9 बजे हर एक सक्षम परिवार एक गरीब परिवार को अपनी तरफ से खाना खिलाएगा, तो मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान को के गरीबों को कम से कम एक वक्त का खाना नसीब हो जाता। और आपकी बात सभी मानते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी कि जो ये तबलीगी जमात के बारे में ये जो हो रहा है, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है, मैं मीडिया से ये पूछना चाहती हूँ क्या मुद्दा बनाते हैं आप लोग, किस चीज़ को मुद्दा बनाते हैं? तबलीगी जमात, अरे भाई जर्मनी में, इंग्लैंड में, चाइना में या फिर स्पेन में, इटली में क्या तबलीगी जमात के लोग गए थे फैलाने के लिए? क्या तबलीगी जमात के लोग वहाँ बैठ के ये फैला रहे हैं? कल एक और न्यूज़ सुनने को मिली कि एक डॉक्टर ने, जो कि राजस्थान की हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए डिलीवरी पेशेंट को नहीं देखा और रेफ़र कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थी। और उस डॉक्टर का नाम पुनीत वालिया है, और जो जिन्होंने डिलीवरी जिनकी हो रही थी उनका नाम परवीन, और उनके हस्बैंड का नाम इरफान है। तो अब आप ये सोचिए कि जैसे ही उनको पता चला, उनके हस्बैंड का स्टेटमेंट है, तभी मैं ये बात बता रही हूँ कि ये जब पता चला कि मैं मुस्लिम हूँ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब डॉक्टर भी हिंदू मुस्लिम करेंगे? ये क्या हो रहा है हमारे देश को? ये कहाँ जा रहे हैं हम? और क्यों ये मीडिया इस तरीके के तबलीगी जमात पे लेके ये लोग ऐसा चिल्लाते हैं, सामने टीवी पे ऐसा चिल्लाते हैं कि सामने वाले का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। भाई क्या चिल्लाते हैं आप लोग वहाँ बैठ के? कोविड के लिए क्या फाइट हो रहा है, क्या वैक्सीन तैयार हो रही है, कितने मंथ्स लगेंगे, ये सब बात करें ना। तबलीगी जमात भाई दिमाग खराब हो जाता है टीवी के सामने बैठ के। इतने सुर में चिल्ला रहे होते, मुझे लगता है कि कहीं टीवी एंकर्स को हार्ट अटैक ना हो जाए। मुझे तो ये डर लगता है, वो अरविंद गोस्वामी हो, वो अंजना ओम कश्यप हो, वो सुधीर चौधरी हो, या कोई हो, मुझे लगता है उनको हार्ट अटैक ना हो जाए, इतनी जोर जोर से वो चिल्लाते हैं। क्या पागलपन है? क्या चिल्ला रहे होते हैं आप लोग? तबलीगी जमात ने ये, तबलीगी जमात ने वो। तो सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम ही मरेंगे ना, उनकी संख्या कितनी है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा तो वही मरेंगे। और उन्होंने एक वीडियो और भी आया है जिसमें कि वो ये बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं एसडीओ को कि भाई हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और जिस दिन लॉकडाउन हुआ था तो रात के 8 बजे आकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि लॉकडाउन आज 12 बजे से शुरू है। तो जो जहाँ है वो तो वहीं फंसा रह जाएगा ना, जो लोग वहाँ थे वो वहाँ फंसे रह गए। और उन्होंने अपने होने की बात भी वहाँ पर बताई। आप इस पर मीडिया क्या बोलेगी मुझे बताइए, जो कि महाराष्ट्र में रामनवमी के दिन इतना जो वो रथ यात्रा निकाली गई, तो लॉकडाउन का ये पालन हुआ?
और जो 1500 लोगों को सत्संग में, एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी, उसने सत्संग अटेंड किया और 1500 लोगों को अभी तुरंत क्वारंटाइन में रख दिया गया क्योंकि वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको नहीं बोलेंगे कि ये हिंदू महिला कोरोना फैला रही है जैसे तबलीगी जमात फैला रहे हैं? और इस तरीके का माहौल, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छी चीज़ों को दिखाएं ताकि और सही चीज़ों को सामने लाएं। ये ऐसा चिल्ला रहे होते हैं जैसे कि मुझे तो लगता है कि इनको ही कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए चिल्लाते चिल्लाते। अरे ये पूछिए ना कि सरकार के पास कितनी वो बची हुई हैं, क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं कोविड को फाइट करने के लिए? क्या आप क्या देख रहे हैं? लोग बैठ के रामायण देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देखिए। पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। लूडो खेल रहे हैं, ये नेता की जिम्मेदारी है कि नेताओं की जिम्मेदारी ये है कि वो बाहर निकले और रोड पे देखें कि कितने लोग गरीबी से आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लटक लटक के। ये भी तो मीडिया अपने आंकड़ा बताए। मीडिया इसका आंकड़ा क्यों नहीं दिखाती है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से होगा? अरे भाई, कब आप लोग इस चीज से ऊपर उठेंगे? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से अगर मीडिया करेगी तो ऐसा दिन दूर नहीं कि जब लोग रोड पे निकल के एक दूसरे को तलवार से काटना शुरू कर देंगे। यही अब बाकी रह जाएगा। इतनी आग आप लोग लगा रहे हैं। आज एक डॉक्टर ने, जबकि हम ओथ लेते हैं तो हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी जो हम मरीज को देखेंगे वो पूरी निष्ठा के साथ देखेंगे, पूरे मन से देखेंगे, पर बिना किसी रिलीजन और कास्ट के बायस्ड होके, बिना कोई भेदभाव किए हम हर एक मरीज को अच्छी तरह से देखेंगे। पर इस डॉक्टर की हरकत से ये बहुत शर्मनाक है। आपने एक डॉक्टर के मन में भी ये बात डाल दिया हिंदू मुस्लिम का। उसने सिर्फ इसलिए उस पेशेंट को वहां से हटा दिया क्योंकि वो मुस्लिम थी और उसका बच्चा जाते जाते गाड़ी में डिलीवर हो गया, बच्चा मर गया क्योंकि उसको रिससिटेशन का सामान नहीं मिला। क्या आप समझ सकते हैं कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये? कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। भूल जाइए अभी आप सब कि मैं किस पार्टी की हूँ, नहीं हूँ। भाड़ में जाए, सारी पार्टी भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे इतना जवाब दीजिए कि मीडिया ये बात क्यों नहीं दिखा रही कि भूखमरी से कितने लोग मर गए? आप बताइए मुझे। प्रधानमंत्री से मेरा ये पूछना है कि आप ये आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं कि भूखमरी से कितने लोगों ने अभी तक सुसाइड कर लिया है? आपने ये दिखाया नहीं। मैं किसी पॉलिटिशियन की कुछ नहीं बात कर रही, कोई पार्टी की नहीं, कुछ नहीं। एज अ जिम्मेदार नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, कितने लोग अभी तक मर चुके हैं भूखमरी से? इसका पता है आपको? क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? क्या कर रहे हैं? अगर आकर के आपने संबोधन में ये बात बताया होता कि हर संडे आप लोग अपने घर में एक खाना जो है गरीब परिवार को खिलाइए हर संडे को, तो मेरे हिसाब से हर गरीब कम से कम संडे का इंतजार करता इस लॉकडाउन में कि हमें खाना मिलेगा। और जो राशन, ये जो बात कर रहे हैं 25 करोड़ 30 करोड़, इतना 100 करोड़ मैंने इसमें दान दिया, उतना 100 करोड़ मैंने उसमें दान दिया, भाई कहाँ है ये पैसे? किसके पास है? किसको मिल रहे हैं? गरीब तो अभी भी गरीब की तरह मरे जा रहे हैं और हम लोग अपने आप से हेल्प कर रहे हैं और अपने आप बाहर निकल करके हेल्प किए जा रहे हैं लोगों को। तो फिर जब हम ही लोगों को एक दूसरे की हेल्प करना है, इंसान को ही दूसरे इंसान की हेल्प करना है, तो फिर ये नेता क्यों बनते हैं लोग? किस वजह से? और जो भी आप लोग बोले या जो भी कोई मुझ पे कमेंट करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सच मानिए, आपके दिल में क्या है ना, ये पता चलता है आपके लिखने के अंदाज से। अगर आप जो गरीब की और भूख को ना समझे और इसके अंदर इंसानियत मर गई हो, वो मेरे हिसाब से जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है, मैं ये मानती हूँ। और एक बात मुझे हमेशा पता है, मैंने अपने पिताजी से यही सीखा है कि जो ज़रूरतमंद हो उसको ज़रूरत में मदद करो, यही इंसानियत है। बाकी जितनी भी आप लोग हिंदू मुस्लिम कर ले, ये सभी चीज़ें बकवास हैं और ये कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने अंदर एक जो ये बीज बो रहे हैं, ये आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कोविड-19 जिस तरीके से आप सबको घर के अंदर बिठा दिया है ना, वैसे ही ये जो बीज आपने अपने दिमाग के अंदर भर रखा है, इसको साफ कीजिए, वरना कल को बहुत मुश्किल होगी। शुक्रिया।